अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में नया टॉपिक हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं या रेट्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका था सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट कि सीकेंट लाइन क्या होती है और दूसरी टेंजेंट लाइन क्या होती है। आज ज़रा इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स किस तरह हम फाइंड करते हैं और उनका क्या कॉन्सेप्ट है। कोई भी कर्व है हमारे पास, एक होती है स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम लाइन कहते हैं, और दूसरी होती है कर्व। ठीक है, इस तरह की अगर मैं कोई कर्व लगा लेता हूँ, ये भी एक कर्व है, सर्कल है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये सारी क्या हैं, कर्व्स हैं। अब सीकेंट लाइन जो है वो ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एटलीस्ट दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। यानी अगर ये कर्व है तो इस पे किसी भी दो पॉइंट्स पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन गुजर रही है तो ये क्या हो जाएगी, सीकेंट लाइन हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है ये क्या है, सीकेंट लाइन। ये कर्व है, यहाँ पे कोई मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये अब इस पे क्या है, ये एक सीकेंट लाइन है। ये ठीक सर्कल है, उस पर ये लगा देता हूँ ये लाइन, तो ये क्या हो जाएगी, सीकेंट लाइन हो जाएगी। रेडियस से गुजर रही है और सेंटर से गुजर रही है तो ये भी एक सीकेंट लाइन होगी। यानी वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे उस कर्व को टच कर रही हो, ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन। और ये जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन वो होती है जो किसी भी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे उसे टच कर रही हो, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, टेंजेंट लाइन है। अगर ये सर्कल है, इस पे एक लाइन गुजर रही है, सिर्फ और सिर्फ बस इसको जस्ट इसी पॉइंट पे टच कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं कोई इस पॉइंट पे सिर्फ लाइन ड्रा करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टच करिए, एक ही पॉइंट पे टच करिए तो ये टेंजेंट लाइन हो गई। इसके साथ यहाँ पे ये बस एक ही पॉइंट पे टच कर रही है कर्व के साथ, बाकी कहीं पे भी उसे टच नहीं कर रही तो ये क्या हो जाएगी, ये भी टेंजेंट लाइन होगी। यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लाइन फाइंड करूँ तो वो ये हो जाएगी। तो ये जो है इनका मेन डिफरेंस है कि सीकेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी कर्व को दो पॉइंट्स पे टच करती है, और टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। अब ज़रा आ जाते हैं हम, कोई फंक्शन है बिलफर्ज मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है। इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कोई भी ऐसी मिसाल ले रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो ये बन रहा है हमारे पास। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका ग्राफ ये है। यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये इसका ओरिजिन आ गया। ये जो कर्व है ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब मैं इस पे फाइंड करना चाहता हूँ टेंजेंट लाइन। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये कोई पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास ए है, या ठीक है ये हो गया मेरे पास ए, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हो जाएगी एफ ऑफ ए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन होगी ये वाली, उसका क्या करना है, हमने स्लोप फाइंड करना है कि इसका स्लोप क्या है, या वो लाइन हमने फाइंड करनी है कि वो लाइन क्या है। तो ऐसी लाइन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि लाइन में क्या होते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके लिए हमें दो पॉइंट्स दरकार होते हैं लाजमी। ठीक है, दो पॉइंट्स हमें चाहिए। अब ये पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोई लाइन, यहाँ से तो मैं ये लाइन भी ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ से ये लाइन भी गुजर रही है, ये लाइन भी गुजर रही है, और ये लाइन्स जो होती हैं इनकी अपनी एक इक्वेशन होती है। इनको हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं, और वो जो लाइन होती है वो कुछ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप की जो है वो इक्वेशन होती है। यानी कि एक वेरिएबल हमारे पास x होता है, एक वेरिएबल हमारे पास y होता है, उनके साथ कोई कांस्टेंट होते हैं और एक अलग से कांस्टेंट होता है। एक लीनियर इक्वेशन होती है लेकिन दो वेरिएबल्स में होती है। तो ये अगर ये लाइन है इसकी अलग इक्वेशन है, ये लाइन है इसकी अलग इक्वेशन होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, लेकिन हमें वो लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, जो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन है, हमें उसकी इक्वेशन चाहिए। और लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इसी ग्राफ को मैं ज़रा साफ करके यहाँ पे बना लेता हूँ।
ये पॉइंट था एफ ऑफ ए हो गया। इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, टेंजेंट लाइन चाहिए। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ही करीब इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये पी है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट पी जो है इसमें क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी और वाई की वैल्यू एफ ऑफ ए हो जाएगी। ये पॉइंट है मेरे पास। कोई भी पॉइंट हम लेते हैं ना एक्स वाई प्लेन में, तो उसमें क्या होते हैं, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं कि एक्स वाई है, इसकी वैल्यू 1/2 1 और 2 है, 2 और 3 है, तो वो उसकी पोजीशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है, वो ए है, और इस पॉइंट के ऊपर वाई की वैल्यू क्या है, वो एफ ऑफ ए है, ठीक है। तो उसको मैंने लिख दिया कि पी ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके करीब ही मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ क्यू, और उसके जो डायमेंशंस हैं उसको हम क्या कह देते हैं कि एक्स है और एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको मैं एक्स ले रहा हूँ, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। अब दो पॉइंट्स मेरे पास हैं, एक पॉइंट है पी और दूसरा है क्यू। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, लेकिन कौन सी लाइन बनेगी, सीकेंट लाइन बनेगी, क्योंकि ये लाइन जो है इस कर्व को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है। कौन से दो पॉइंट्स पे, पी पे भी और क्यू पे भी उसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक सीकेंट लाइन है। लेकिन हमें सीकेंट लाइन की इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए कि टेंजेंट लाइन जो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो कौन सी है, उसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी। तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, वो किसी भी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे क्यू लिया ना, इसे करीब लाते जाते हैं, यानी इसको इस तरफ कर लूंगा, ये लाइन बन जाएगी, फिर इसको मजीद करीब लाता जाऊंगा, इसको करीब लाता जाऊंगा, किसके, पी के करीब लाता जाऊंगा, ठीक है। यानी कि क्यू अप्रोच करेगा पी को। तो स्लोप का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू राइज बाई रन, यानी कि राइज कितना है उसको डिवाइड कर दें रन में। राइज भी एक डिस्टेंस है, रन भी एक डिस्टेंस है, यानी कि ऊपर जो जा रहा है वो राइज होगा, जो इस तरफ जा रहा है वो उसमें क्या है, रन है। तो राइज इसमें क्या आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हम शुरू हुए हैं, यहाँ से वो राइज हो रहा है तकरीबन इस पॉइंट तक, ये इसमें क्या है, राइज है। तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे जो वाई की वैल्यू थी वो है एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए है ना। तो राइज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, और रन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स, सॉरी बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रन क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है, यानी कि यहाँ से हम रन कितना चलें, ये चलें, तो वो यही डिस्टेंस है, ठीक है। तो बड़े से हम छोटे को माइनस करेंगे, एक्स माइनस ए हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा स्लोप। स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ये जो अब स्लोप आया है ये क्या है, इस सीकेंट लाइन का स्लोप है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप ये है। लेकिन हमें किस लाइन का स्लोप चाहिए, टेंजेंट लाइन का स्लोप चाहिए, यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका हमें स्लोप चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, क्यू जो पॉइंट है इसको हम करीब लाएंगे पी के, क्यू को करीब लाना है पी के, यानी कि हम कहेंगे क्यू अप्रोचेस टू पी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो रन है ना इसको कम करना होगा। ये जो एक्स वाला डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट एक्स को हम ए के करीब लेके जाते हैं। हमें स्लोप चाहिए पॉइंट ए के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे कि वेरिएबल एक्स है ना, हमने खुद से एक्स लिया है, तो इस पॉइंट को हम ए के करीब लाएंगे। तो क्या कहेंगे लिमिट की जबान में कि एक्स अप्रोचेस टू ए, उसके करीब लेके जाने, बिल्कुल उसके ऊपर बराबर नहीं करना, क्योंकि अगर बराबर हो गया फिर तो ए माइनस ए हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर ए हो गई तो ए माइनस ए हो जाएगी, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यानी डायरेक्ट वैल्यू हम पुट नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू में वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं कि उसके करीब तरीन ही उसको पॉइंट को ले जाते हैं, फिर चेक करते हैं कि उसका स्लोप क्या है। तो एक्स को हम अप्रोच करते हैं ए तक, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ कि एम इज इक्वल टू लिमिट, ये जो था सीकेंट लाइन का था स्लोप, ठीक है। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो टेंजेंट के लिए होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। लिमिट क्या है, एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, बाकी सेम टू सेम वही लिख लें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये आपको देगी स्लोप किस चीज़ का, टेंजेंट लाइन का, ठीक हो गया।